नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक डील साइन किया गया था। इसको यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है। ये आप न्यूज देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया कैंसिल्स बेल्ट एंड रोड डील्स, चाइना वॉन्ट्स ऑफ फर्दर डैमेज टू टाइज। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार का डील था और ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से क्यों कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारे देश के अंदर राज्य होते हैं, वैसे ही वहां पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये पर्टिकुलर डील किया था, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर ऑस्ट्रेलिया का हुआ क्या है। लेकिन उसके पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम समझ लेंगे तो ये पूरा टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली 2013 से इसकी शुरुआत होती है और जो चाइनीज प्रेसिडेंट नए नए चुनकर आए थे, शी जिनपिंग, उनका एक ग्रैंड प्लान था, आप कह सकते हो। इस ग्रैंड प्लान के अकॉर्डिंग जो एशिया है, अफ्रीका है और जो यूरोप है, इसको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी दो माध्यम से। एक है आपका लैंड के थ्रू, दूसरा है मैरीटाइम के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जिसको कहते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म को 2013 में ही शी जिनपिंग के द्वारा कॉइन किया गया था। ये जो टर्म है वहीं से निकल कर आया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है 2000 साल पुराना, जब चाइना के अंदर हैन डायनेस्टी हुआ करती थी, जिन्होंने सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश किया था। उसी के बेसिस पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया है। लेकिन इसको पहले एक तरह से वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसका नाम देखने में लगता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहां पर जो रोड है ना, तो रोड एग्जैक्टली लैंड वाला नहीं है। यहां पर हम मैरीटाइम सिल्क रोड की बात कर रहे हैं। जब हम रोड कहते हैं तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे जो समुद्री रास्ते से चीजों को जोड़ा जा रहा है, अलग अलग पोर्ट्स को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको हम रोड कह रहे हैं। और जो बेल्ट है, बेसिकली बेल्ट आपका ये माध्यम से जाता है, जो लैंड का माध्यम है वहां से ये जाता है। तो आप देख पाओगे यहां पर चाइना हो गया, पूरा एशिया है इधर आपका, ठीक है। यहां पर उनके द्वारा कोशिश की जा रही थी चाइना को कि भारत को भी शामिल किया जाए। अफ्रीका हो गया, इस साइड आपका अफ्रीका आ जाएगा। तो हर तरफ से यहां पर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, सभी को एक तरह से यहां पर जोड़ा जाए ताकि चाइना अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा, अपना जो सॉफ्ट पावर है उसको अच्छे से बढ़ा सके। ऐसे चाइना की मंशा थी, ये सबको जाहिर है, सबको पता ही है इसके बारे में। तो बेसिकली यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक सिल्क रोड है और मैरीटाइम सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट है और मैरीटाइम सिल्क रोड है। लेकिन अगर सपोज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें बेसिकली चाइना के द्वारा 5 मेजर प्रायोरिटीज बताए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी, सबके साथ पॉलिसी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट बनवा देना, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की भी कई सारी चीजें की जाएंगी, ऐसा यहां पर चाइना के द्वारा बोला गया। चलिए अब हम आते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि चाइना के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट ऑफ विक्टोरिया है, यहां पर मैं आपको पहले मैप में अच्छे से दिखा देता हूं। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर टोटल 8 टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी। 8 स्टेट एक तरह से आप कह सकते हो। जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया हो गया और यहां पर नीचे तस्मानिया। तो ये 7 है। और एक और है यहां पर छोटा सा, जो इसकी कैपिटल है ना, कैनबेरा, वो ये बेसिकली आता है ऑस्ट्रेलियन नेशनल टेरिटरी। जैसे हमारे यहाँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, उसी प्रकार से जो दिल्ली है हमारा, वैसे ही वहां पर ये है। तो टोटल 8 हैं। तो यहां पर जो विक्टोरिया स्टेट है, ये विक्टोरिया स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, फेडरल कंट्री है एक तरह से। तो यहां पर जो विक्टोरिया है, इन्होंने बेसिकली चाइना के साथ डायरेक्टली डील किया था। और इसी को लेकर जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट है, अब देखिएगा, जब मैं ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट कहता हूं तो मैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो वहां की जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने इस डील को, 2 डील साइन किए गए थे, इसको कैंसिल कर दिया है। इसी के यहां पर अब चाइनीज एम्बेसी जो कि कैनबेरा के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने वार्न किया है कि ऑलरेडी जो बायलैटरल टाइज में टेंशन बढ़ रहा था, ये फर्दर खराब हो सकता है इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि जो विक्टोरिया स्टेट है, इन्होंने डील किया, और क्या यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उसको कैंसिल कर दे। तो बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर उनकी पार्लियामेंट ने पिछले साल
ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को यह पावर दे दी थी कि अगर कोई भी राज्य यहां पर विक्टोरिया हो, क्वींसलैंड हो, अगर कोई भी फॉरेन डील करता है तो नेशनल सिक्योरिटी को नजर रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को नजर रखते हुए जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मेन फॉरेन मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो यहां पर इस डील को कैंसिल कर सकती है। तो इसी का पावर का इस्तेमाल करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पेन, उनके द्वारा बताया गया यहां पर कि टोटल 4 डील को हम कैंसिल करने जा रहे हैं, जिसमें से 2 डील चाइना के साथ है और वो 2 डील 2018 और 19 में विक्टोरिया स्टेट ने यहां पर साइन किया था। और जो बाकी का 2 डील है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपका विक्टोरिया स्टेट ने किया था। 2004 में ईरान के साथ किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर कुछ, और 1999 में सीरिया के साथ किया गया था साइंटिफिक कॉपरेशन को लेकर। तो टोटल 4 डील कैंसिल किए जा रहे हैं, जिसमें से 2 आपका चाइना का है। अब यहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या कहना है? फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इट इज इनकंसिस्टेंट विद ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन पॉलिसी, जो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी है उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, इसकी वजह से हम इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये पर्टिकुलर डील था क्या एग्जैक्टली। मैंने आपको बताया ना, विक्टोरिया स्टेट ने ये डील किया था चाइना के साथ। तो बेसिकली विक्टोरिया स्टेट ये चाहती थी कि अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अपने राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए और ज्यादा चीजों को बढ़ाया जाए। इसी के लिए उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस 10 ईयर स्ट्रैटेजी जो है उसको लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से चाइना बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकता था विक्टोरिया स्टेट के अंदर। और यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो फ्यूचर कॉपरेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया था। ऐसा कोई बहुत लीगली बाइंडिंग वगैरह चीजें नहीं थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि विक्टोरिया स्टेट के अंदर जैसे कोई फैक्ट्री बना दी गई, वहां से कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा तो उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस तरह का डील एक तरह से आगे चलकर चीजें होती। अभी कोई बहुत कुछ हुआ नहीं था इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, लेकिन आगे फ्यूचर में होना था। लेकिन जैसे ही 2018-19 में विक्टोरिया ने यह डील साइन किया था, पहले से ही लगभग लग रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, वो हो सकता है कि इसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है वो स्टार्टिंग से ही इसको लेकर अपोज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये कैंसिल क्यों किया, क्या कारण था जिसकी वजह से? तो यहां पर बताया जा रहा है कि उनको कंसर्न्स दिख रहा था। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा कि चाइना एक तरह से विक्टोरिया स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका, ऑस्ट्रेलिया का, दोनों के बीच में मतभेद कराना चाहती है। ऐसा यहां पर जो है एक कारण बताया जा रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि यहां पर चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, जो आपका विक्टोरिया स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चाइना पॉलिसी, उन दोनों के साथ इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, और विक्टोरिया जो है वो यहां पर चाह रहा था कि हम डील को करें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वो डील ना हो। तो इसी को लेकर मतभेद दिखाया जा रहा था, और ये बात सही भी है। मैं आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है वो यहां पर चाइना के साथ डील रखना चाहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती। कुछ वैसा आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे ये वेस्ट बंगाल है सपोज, और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। कुछ वैसा ही है कि बीजेपी सरकार चाह रही है ना हो, ये सरकार चाह रहा है यहां पर वेस्ट बंगाल वाली कि वो हो। तो बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। और इसके अलावा एक और कंसर्न ये भी है ऑस्ट्रेलिया का कि जिस तरह से चाइना यहां पर, अब देखोगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे पैसिफिक ओशंस के अंदर। माइक्रोनेशिया हो गया इस पूरे रीजन के अंदर, इसको कहते हैं मेलेनेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया। ये स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का इंफ्लुएंस रहा है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास इतना तो पैसा है नहीं कि हर किसी को बिलियंस ऑफ डॉलर लगातार प्रोवाइड करती रहे, लेकिन चाइना तो बहुत पैसा रखा हुआ है, तो वो लगातार फंडिंग करते रहता है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एक तरह से डेट में आ जाते हैं। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को यह भी लगता है कि यहां पर जो गरीब देश हैं उनको कर्ज में डालने की कोशिश कर रहा है लगातार चाइना, उसको हम होने नहीं देंगे। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यह डील कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, विक्टोरिया स्टेट का क्या कहना है, वहां की सरकार का क्या कहना है। जो स्टेट है उनका ये क्लियरली कहना था कि ये जो कानून बनाया गया था जहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री को ये पावर दी है कि वो कैंसिल कर सकता है डील, वो कमर्शियल डील को कवर नहीं करता। तो एक तरह से वो अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से लगातार कई ऐसे स्टेप्स लेते रही है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। जैसे कि वावे हो गया, उसका जो 5G नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर डिसीजन का क्या इंपैक्ट आएगा, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया और बीजिंग है, चाइना है, दोनों के बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ते हुए ही आपको देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी पिछले साल अप्रैल से अगर आप देखोगे तो जो रिलेशन है दोनों देश के बीच में काफी ज्यादा निचले स्तर पर आ गया है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने एकदम खुले तौर पर मांग की थी कि जो कोविड-19 पैंडेमिक की ओरिजिन है इसको लेकर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए, जिसको लेकर चाइना तो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आएगा ये सारी चीजें। और इसके अलावा दोनों यहां पर
ट्रेड को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर आप देखोगे तो वो है चाइना। बहुत सारे गुड्स चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को इनकम आती है। लेकिन यहां पर अब चाइना ने क्या किया, इसको देखते हुए कई सारे सैंक्शंस जो है इंपोज कर दिए हैं। कई सारा ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट को वो चाइना के अंदर अब एंट्री नहीं दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कोल हो गया, शुगर हो गया, बार्ले हो गया, वाइन, कॉपर, कई सारी चीजों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट है। लेकिन अब चाइना जो है इन सारी चीजों को बैन कर रहा है। क्या ये फर्दर गहराएगा, अब देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया है बेल्ट एंड रोड डील को चाइना के साथ, ये एग्जैक्टली था क्या। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। सैंडविच आइलैंड, बेसिकली मैं आपको हिंट दूं तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आइलैंड मिलेगा। तो सैंडविच आइलैंड एग्जैक्टली कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।